खामोश। बिहारी बाबू आजकल बंगाल के आसनसोल में हैं। सर, आसनसोल कैसे पहुंच गए? बहुत बढ़िया है। पहले तो बिहारी बाबू बंगाल पहुंच गए और अब मैं बिहारी बाबू के साथ साथ बंगाली बाबू भी हूं यहाँ पे। और मैं पहुंचा यहाँ पे, ममता जी का निर्देश हुआ, आसनसोल की जनता का आदेश हुआ और मेरे लिए अध्यादेश बना। ममता जी ने स्वयं मेरे लिए ट्वीट की कि फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर और हमारे फेम्ड एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा जी आसनसोल के उम्मीदवार होंगे और वो आसनसोल जाएंगे। ये करके ममता जी ने खुद मुझे फ़ोन कर दिया कि शत्रुघ्न जी আপনাকে आसनसोल যেতে হবে, আপনার ওটা वेट করছেন, আপনি না করবেন না, अपना नाम আমি अनाउंस कर दिए, मैं कर चुकी हैं अनाउंस, तो आप जाइए वहाँ पे। तो मैंने कहा उनका निर्देश आसनसोल की जनता का। बांग्ला कहाँ से सीखा? बांग्ला से आपको बताऊं मनीष, तो आपको सुन के खुशी होगी कि बांग्ला मैंने जो भी जानता हूं, जितने फ्लुएंटली आप देखते हैं, अगर बोल सकता हूं, तो पटना में ही सीखा मैंने। पटना में छोटे छोटे बच्चे थे जो हम, और हमारे फैमिली में हमारे बहुत बंगाली कुछ किराएदार भी थे, कुछ बच्चे दोस्त थे, उनको हिंदी नहीं आती थी। एक दूसरे के लिए फिल्म जो देखी थी उसकी कहानी हो गई, उनको हिंदी नहीं आती थी, मुझे बंगाली नहीं आती थी। लेकिन ये भी सही है कि जब 2 दिनों में प्यार हो तो भाषा कभी दीवार नहीं बन सकती। धीरे धीरे वो हिंदी सीख गए और मैं धीरे धीरे, और मेरे पूरा परिवार, मेरी स्वर्गीय माता जी भी, वो सब बंगाली सीख गए। आज यहाँ पर आपको बाहिर को तो बनाया जा रहा है और आपके जो सामने में उम्मीदवार हैं वो कह रही हैं कि वो यहाँ की बेटी हैं, बंगाल की बेटी हैं। अभी तो पता चला उनके बारे में कि वो शायद यहाँ की नहीं हैं और वो बंगाल की बेटी हैं। तो यहाँ पे जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और जो दूसरे हैं सीपीएम के हैं, वो भी तो यहाँ के बेटे ही होंगे। मैं भारत माँ की संतान हूँ, मैं हिंदुस्तान का बेटा हूँ। और दूसरी बात यह है कि बंगाल से मेरा इतना लगाव रहा है, कितनी फिल्में की हैं आपने देखा, बंगाली भाषा में किस तरह बात कर रहा था मैं, और कोई आर्टिफिशियल नहीं लग रहा होगा। और मैं इतनी बार आ चुका हूँ बंगाल, इतनी फिल्में की हैं, गौतम घोष की अंतरजोली यात्रा, शक्ति सामंता जी की मस्तान, उसके अलावा लेट एंड ग्रेट एक्टर शमित भांजा की जुबान की थी। ये सब करने के बावजूद मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो कल तक मुझे कह रहे थे बाहरी, अब तो इशू नहीं रह गया, कि अगर मैं बाहरी हूँ तो हमारे माननीय मोदी जी क्या है बनारस में, वो आगे काशी से वाराणसी से चुनाव लड़ते हैं, तो वो क्या इनसाइडर हैं? अगर मैं आउटसाइडर हूँ तो सबसे बड़ी बात, भारत के संविधान के निर्माता जो ये बाबा साहब अम्बेडकर, लेट एंड ग्रेट, वो जब महाराष्ट्र से चुनाव हारे थे तो बंगाल से चुनाव जीत कर संविधान सभा में गए थे। इंदिरा गांधी जी ये बेल्लारी से, इंदिरा गांधी जी चिकमंगलूर से चुनाव लड़के जीती थी। हमारी अच्छी दोस्त और बहुत ग्रेट लीडर सुषमा स्वराज जी, वो बेल्लारी से लड़ी थी। बिहार से जॉर्ज फर्नांडिस जीत चुके हैं, कर्नाटका के शरद यादव जीत चुके हैं, मधुलिमे जीत चुके हैं, सुचिता कृपलानी जीत चुके हैं। तो भारत कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक है। भारत में कहीं भी जाने का, कहीं भी रहने का सबको अधिकार है, बसने का, चुनाव लड़ने का संविधान कहता है। एक बात और कह दूं, हमें अगर बाहरी कह रहे हैं यहाँ पे, तो ये तो आप यहाँ पे जितने तथाकथित बाहरी हैं, यहाँ पे जितने बाहर के लोग हैं, चाहे पंजाब के हों, हरियाणा के हों, बिहार के हों, उत्तर प्रदेश के हों, जितने अच्छे लोग हैं, करीब उनकी भी अच्छी खासी संख्या करीब 50% के आसपास है, उससे ऊपर ही होगी। उनका वोट चाहिए आपको, तब वो बाहरी नहीं है। और उनका अगर नेता आता है, उनके घर से कोई आता है, जो आपके घर से भी है, बंगाल से भी है, बंगाली बाबू भी है बिहारी बाबू के साथ, तो वो आपको बाहरी लग रहा है। यानी मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, यानी उनका सपोर्ट चाहिए, वो तब बाहरी नहीं है। और मैं आ गया सामने, ये हिस्टीरिया देख रहा हूँ, पब्लिक का हुजूम देख रहा हूँ, लोगों का समर्थन देख रहा हूँ, ये भरपूर प्यार देख रहा हूँ, साथ देख रहा हूँ। तो बौखलाहट में, घबराहट में हमें एक ही चीज़ कह पाई मेरे बारे में, और भी गलत कहा, और वो है कि बाहरी। ये बताइए कि आप बीजेपी में रहे, आज की बीजेपी और ममता बनर्जी, दोनों में क्या अंतर देखते हैं? ममता बनर्जी सही मायनों में आज के दिन में, जैसे मैंने अभी आपके सामने कहा, कि जिस ज़माने में मैं भारत के महान गुरु और मार्गदर्शक जयप्रकाश नारायण जी से प्रभावित होकर सामाजिक जिम्मेदारी के तहत राजनीति में आया, तो आज मैं कह सकता हूँ अगर मैं सबसे ज़्यादा प्रभावित किसी से हूँ, या हमारे बड़े भाई स्टेट्समैन, फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर या फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा जी भी, और ऐसे बहुत सारे लोग सबसे ज़्यादा किसी से प्रभावित हैं, तो क्वीन ऑफ हवाई चप्पल, क्वीन ऑफ कॉटन साड़ी, खेला हॉबे की निर्माता
और हमारी अपनी ग्रेट लीडर, ग्रेट ह्यूमन बीइंग, ग्रेट चीफ मिनिस्टर बंगाल ममता बनर्जी से हूँ। उनको जो देखता हूँ, उनके संघर्ष करने की क्षमता को समझता हूँ, जिस तरह से वो पहले कदम से लेकर आज इस मुकाम पे आई हैं, सही मायने में ममता बनर्जी एक ट्राइड, टेस्टेड और सक्सेसफुल चीफ मिनिस्टर हैं, लेडी हैं, लीडर हैं, और हम उनसे बहुत प्रभावित हुए। इसलिए हम कई बार सेम पेज पे भी रहे। जब ममता जी ने आवाज़ उठाई फॉरेन, क्या देश की प्रधानमंत्री हो सकती हैं? क्यों नहीं हो सकती हैं? अगर ये सवाल मोदी जी से पूछा गया था, मोदी जी हो गए ना, मोदी जी में जो क्वालिटी है उससे ज़्यादा क्वालिटी और उससे ज़्यादा सादगी और उनसे कहीं बहुत ज़्यादा विजडम ममता जी में है। उन्होंने बंगाल के इलेक्शन में दिखा दिया, जिस तरह से मोदी जी ने या मोदी जी के लोगों ने, हमारे दोस्त मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरह उनको ललकारा, जिस तरह उनको ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की, जिस तरह उनको इंसल्ट करने की कोशिश की, उन पर अटैक तक हुआ ममता जी पे, उसके बावजूद व्हील चेयर पर आके खेला हॉबे का नारा देके, जैसा खेला करके पूरे भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को यहाँ पे जिस तरह धूल चटा दिया, ध्वस्त कर दिया, पस्त कर दिया, उसके वजह से पूरे हिंदुस्तान में क्या विश्व में एक रोल मॉडल बनकर ममता जी उभरी हैं। और ऐसी रोल मॉडल का लोग स्वागत कर रहे हैं। अगर जनता तय करेगी, मुझे लगता है आने वाले चुनाव में 2024 में उनके लिए बहुत ज़बरदस्त हुजूम, आवाम का गज़ब का समर्थन होगा और वो जो है बहुत कुछ गेम चेंजर साबित हो सकती है। आसनसोल में जीत का क्या असर होगा? राजनीति पे क्या असर होगा? आसनसोल की जीत पे हमने कहा कि पहली बात तो आसनसोल की जो जीत होगी, सही मायने में आसनसोल की जनता जनार्दन की जीत होगी, ममता बनर्जी जी की जीत होगी उनकी, और यहाँ के लोगों की तो जीत होगी ही होगी। हमारी जीत है, हमारी, मैं अपनी बात नहीं कर, हमारी सबके मिलके ऐतिहासिक जीत भी हो सकती है। और इस ऐतिहासिक जीत का भरपूर जो है धमाका जो होगा, वो जो मदमस्त सरकार है, जो अहंकार और गरूर में डूबी हुई सरकार के कुछ लोग जिस तरह दिख रहे हैं, ये मदमस्त हाथी की चाल में जिस तरह चल रहे हैं, उन पे एक ज़बरदस्त अंकुश लगेगा। क्योंकि दुनिया की निगाहें इन दिनों आसनसोल पे लगी हुई है और आसनसोल के इस चुनाव पे लगी हुई है। पूरे देश में एक ही चुनाव हो रहा है और वो है आसनसोल का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके काफ़ी सारे पुराने बीजेपी के सहयोगियों को भेज रहे हैं। अच्छा है, वो तो उनकी पुरानी अदा है, अच्छे आदमी हैं, मैं तो उनको दोस्त की तरह से भी जानता हूँ। उनकी अदा है, आपने देखा वाराणसी में, हालांकि ईवीएम का सेलेक्टिव मिसयूज़ हुआ, वहाँ पे जो खेला हुआ, वहाँ पे अलग तरह का खेला था, बंगाल में नहीं कर सके, पंजाब में नहीं कर सके। लेकिन आपको याद होगा, दिल्ली से लेके गली गली में नेताओं को डाल दिया था। वाराणसी में गली गली में एक नेता को रख दिया था, एक मंत्री को। बंगाल में भी यही किया था। लेकिन हमेशा आपको याद रखिए, अंग्रेजी में कहावत है, यू कांट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। हर बार आप बेवकूफ़ नहीं हर लोग को बना सकते हैं। एक फेवरेट बांग्ला में एक डायलॉग। बांग्ला में एक डायलॉग, अनेक डायलॉग बोले हमें बांग्ला थे। आवा आपने अपने इंटरव्यू क्वेश्चन ना कि इंटरोगेशन क्वेश्चन हमें खामोश एक बार विरोधी के खामोश, एक बार विरोधी के खामोश, एक बार विरोधी को खामोश। खामोश।